जब रामचरितमानस की रचना हुई थी, जब रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? आप कहोगे तुलसीदास जी ने, या फिर कुछ लोग कहेंगे वाल्मीकि जी ने। लेकिन रामचरितमानस की रचना सबसे पहले भोले बाबा ने की थी, और उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1 करोड़ श्लोक। जब उसमें 1 करोड़ श्लोक हुए रामचरितमानस में, अरे रामचरित को छोड़ो, तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखी है कि रच महेश मन मानस राखी, मतलब महेश ने रचकर अपने मन में रखी हुई थी। तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान महेश ने रामचरितमानस को रचकर अपने हृदय में रख रखा था। मैंने तो इसे बस भाषा वृद्ध किया है, और जब ये भाषा वृद्ध हो गई तब भगवान महेश ने साक्षात हस्ताक्षर करे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। आज भी आप गीता प्रेस की कोई भी रामचरित तुलसीदास जी की मानस उठा के देख लीजिए, सबसे ऊपर, उसके ऊपर भगवान भोले बाबा के हस्ताक्षर सिग्नेचर दिखाई देंगे, सत्यम शिवम सुंदर। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि रामचरितमानस की रचना सबसे पहले किसने की थी, तो आप बोलना रामचरितमानस की रचना सबसे पहले भोले बाबा ने की थी। उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। जब देवताओं को, मनुष्य को और राक्षसों को ये पता चला कि भोले बाबा के पास एक अमर कथा है, अमर कथा, तो मनुष्य, देवता और राक्षस भोले बाबा के पास गए और बोले, अरे भोले आप क्या करोगे इसका, हमें दे दो। तो भगवान ने उस 1 करोड़ में से 33 लाख श्लोक मनुष्य को, देवों को और राक्षसों को दे दिए। कह दिए ये लो और जाओ। अब कितने श्लोक बचे? 1 लाख। लेकिन देवताओं का और मनुष्य का, राक्षसों का मन फिर भी नहीं माना। दोबारा भगवान महेश के पास चले गए, हे बाबा महेश, आप के पास जो 1 लाख श्लोक है ना महाराज, वो भी हमें दे दिए। अब भगवान ने उन्हें 33 हजार श्लोक दे दिए, और जब 33 हजार श्लोक भगवान ने दे दिए तो भगवान के पास कितने श्लोक बचे? 100 श्लोक। लेकिन इंसान का और देवताओं का और राक्षसों का दिल तब भी नहीं माना। भगवान ये 100 श्लोकों का आप क्या करोगे, ये भी हमें दे दो। तो भगवान ने उसमें से भी 33 श्लोक देवताओं को, राक्षसों को और मनुष्य को दे दिए। अब भगवान के पास कितने श्लोक बचे? 1 श्लोक। कितना बचा? 1 श्लोक। और आप चाहे तो भागवत उठा के देख लीजिए, चाहे तो आप वाल्मीकि जी की रामायण उठा के देख लीजिए, और चाहे आप शिव महापुराण उठा के देख लीजिए, कोई भी श्लोक 32 उसमें अक्षर होते हैं। किसी भी संस्कृत के श्लोक में कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। और जब भगवान के पास फिर से देवता, मनुष्य और राक्षस गए कि आपके पास 1 श्लोक बचा है, वो हमें दे दो, तो भगवान भोले बाबा ने उनको 10 अक्षर दे दिए। अब भगवान भोले बाबा के पास मात्र 2 अक्षर बचे। तो सारे देवताओं में, राक्षसों में और मनुष्य में लड़ाई होने लग गई कि महाराज ये अक्षर मैं लूंगा, ये 2 अक्षर मैं लूंगा। मनुष्य कह रहे हैं मैं लूंगा, देवता कह रहे हैं मैं लूंगा, राक्षस कह रहे हैं मैं लूंगा। और मेरे भोले बाबा ने उन 2 अक्षरों को उठाया और अपने हृदय में विराजमान कर लिया। वो 2 अक्षर थे राम। तब से ही उनके दिल में भगवान राम बसने लगे। इससे हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमारे इष्ट देवताओं के भी गुरु हैं, इष्ट हैं, तो हमें भी अपने इष्ट बनाने चाहिए, हमें भी अपने गुरु बनाने चाहिए।